नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल आईजी मेंटर वासु। आज हम लोग अनबॉक्स और रिव्यू करने वाले हैं एक माइक को जिसका नाम है एफ ड्यूस या कुछ लोग इसे फडूस भी बोलते हैं। स्पेलिंग इज FDUCE। उसका SL40 प्लस माइक है। ये एक पॉडकास्ट और गेमिंग माइक्रोफोन है। जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा था इसे लेने से पहले, लेकिन मुझे कोई बहुत इसका हैपनिंग या बहुत ही अच्छा रिव्यू नहीं मिला यूट्यूब पर। तो मुझे लगा कि मैं खुद एक बार इसे अनबॉक्स करके और टेस्ट करके देखता हूँ कि कितना अच्छा माइक हो सकता है, क्योंकि अमेज़न पर इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। 4.5 की इसकी रेटिंग थी और प्राइस भी ठीक था। वो मैं आपको एंड में बताऊँगा मैंने कितने का लिया एंड अमेज़न पे अभी ये कितने का मिल रहा है आपको। मैंने लास्ट मंथ परचेज़ किया था, लेकिन इसकी अनबॉक्सिंग में अभी तक नहीं कर पाया था। बट लेट्स गो एंड देखते हैं पहले इस माइक के अंदर हमें क्या-क्या मिल रहा है। एंड सबसे पहले एनी व्हिच वे इसके बॉक्स पर देखते हैं हमें क्या-क्या देखने को मिलता है। सो गाइस, ऐसा दिखता है माइक का बॉक्स और यहाँ पर अगर हम देखेंगे लिखा हुआ है SL40 प्लस। प्लस इसमें इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें हमें साथ में एक बूम आर्म मिलता है। बूम आर्म का मतलब जो माइक का स्टैंड है वो हमें मिलता है। अगर आप सिर्फ SL40 लेंगे तो आपको उसमें स्टैंड नहीं मिलेगा। यहाँ बॉक्स के नीचे देखें तो हमें लिखा हुआ मिलता है प्लग एंड प्ले, यानी कि इसे बहुत ही आसान है यूज करना। अभी हमने करा नहीं है, इसे करके देखते हैं। लाइक यू जस्ट प्लग इट इन द कैमरा और योर लैपटॉप एंड आप उसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको डायरेक्टली चला सकते हैं। क्लियर साउंड वो भी हम देखते हैं, आप मुझे बताना कैसा इसका साउंड है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कार्डियोइड पैटर्न, ये मैं आपको भी बताऊंगा माइक खोलने के बाद कि व्हाट दिस एग्जैक्टली इज। और माइक पर हमें एज सच कुछ नहीं देखने को मिल रहा, तो इसे अनबॉक्स करते हैं। लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। सो गाइस, लेट्स अनबॉक्स दिस। इसको हम रखते हैं यहाँ। लेट्स ओपन दिस। ओके, तो सबसे ऊपर हमें ये एक ब्लैक पेपर मिल रहा है। इसके अंदर हमारा स्टैंड है प्रॉब्ली। सो गाइज, ये है वो बूम आर्म जिसकी मैं बात कर रहा था एंड ये कम्प्लीटली मेटल की बनी हुई है। इट्स हैवी वन एंड या इट्स रियली नाइस। माइक भी एज पर द रिव्यूज जो मैंने देखे थे अमेजोन पे काफ़ी हैवी है, तो आई एम श्योर कि एक मेटल की हैवी बूम आर्म होनी चाहिए थी हमारे यूज़ के लिए। इसे हम अभी यहाँ रखते हैं, अभी इसे कनेक्ट करेंगे। ये हमें एक मिला हुआ है इसके साथ यूज़र मैनुअल, तो इसे पढ़ने की भी ऐसा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि देखते हैं इसे करते यूज़। ये है इसका टेबल क्लैम्प। ओके, दिस इज ऑल्सो ऑल मेटल एंड दिस इज प्रीटी हैवी। आई मीन, अगर हम इसे देखें तो इसमें कहीं भी प्लास्टिक नहीं है एंड दिस इज ऑल मेटल। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें इसमें मिलती है वायर। ओके, तो गाइज ये दोनों तरफ हमें सी टाइप वायर मिल रही है। यहाँ पर भी सी टाइप है, यहाँ पर भी सी टाइप है एंड यू कैन ऑल्सो यूज USB-A इफ समवन वांट्स टू, वरना USB-C इस पे हमें साथ में मिलती है। सो मेरे लिए थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि मैं इसे डायरेक्ट अपने कैमरा में कनेक्ट कर सकता हूँ। अभी मैं करूंगा इसे कनेक्ट, आपको इसकी आवाज सुनाऊंगा। एंड फाइनली द माइक। ओके, इट्स अ प्रीटी हैवी वन। ओके, सो हियर इट इज, फडूस। तो बस यहाँ पर जैसा हम देख सकते हैं इसकी ब्रांडिंग है फडूस की या FDUS या जो भी आप कहना चाहें। यहाँ पर इसके 3 बटन्स दिए हुए हैं। ये है माइक का बटन, इसे आप जब प्लग करेंगे तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इससे आप हेडफोन्स में और माइक में चेंज कर सकते हैं, इससे आप म्यूट भी कर सकते हैं। और म्यूट के अलावा यहाँ पर ऑडियो गेन और ऑडियो लेस करने का, मीन ऑडियो लेस का ये माइनस वाला है और ऑडियो गेन का प्लस वाला है। तो अभी हम इसे लगा कर देखते हैं पहले। इसमें एक चीज़ और मैं आपको दिखाया था, यहाँ जो इसके पीछे प्लग्स हमें दिए हुए हैं। यहाँ पर आप XLR वायर लगा सकते हैं अगर आपके पास है, लेकिन उसके लिए आपको एक सेपरेट इंटरफेस चाहिए होगा। लेकिन इसमें एक अच्छी बात क्या है, आपको ऑलरेडी एक C टाइप पोर्ट मिलता है यहाँ पर। तो आप डायरेक्टली इसमें एक वायर कनेक्ट करके अपने कैमरा में या लैपटॉप में कनेक्ट करके इसे आप प्ले कर सकते हैं। यू डू नॉट नीड एनी सेपरेट इंटरफेस फॉर इट। और यहाँ पर हमें एक हेडफोन का जैक मिला हुआ है, जहाँ पर हम इसमें हेडफोन्स लगा के वो भी हम ट्राई करेंगे। हेडफोन्स लगाकर आप अपना खुद का वॉल्यूम सुन सकते हैं कि वो कैसा आ रहा है। एंड लेट्स सी, इसको पहले लगाते हैं, अटैच करते हैं, फिर देखते हैं हाउ इज इट। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा पूरा माइक कनेक्ट हो चुका है। इसकी बूम आर्म को मैंने यहाँ पर लगा दिया है। जो उसका क्लैंप था उसमें भी हमने इसके स्टैंड को पूरी तरह से फिट कर दिया है। अब हम देखेंगे इसका वॉइस टेस्ट कैसा है। इसके मफ के बारे में अभी आपको बताता हूँ आगे। सो गाइज, अभी जो आपको आवाज़ आ रही है एग्जैक्टली वो आ रही है इस माइक से। और मैं इसमें आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं अभी कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रहा हूँ वॉइस एडिट का। ये रॉ वॉइस है एंड इसमें भी कैसी आवाज़ आ रही है मैं खुद भी इसे पोस्ट करने से पहले देखूंगा।
बट आई होप आपको क्लियर आवाज़ आ रही है एंड इसमें कुछ ऐसा साउंड है नहीं। एक चीज़ मैं आपको इसकी और बताता हूँ, ये जो इसका विंड मफ है एंड जो इसका कार्डियोइड पैटर्न हमने इसके बॉक्स पर पढ़ा था, सो वो ये था कि जब आपको इस माइक के सामने से ही बोलना है। आई मीन यू कैन नॉट जस्ट गो अराउंड कि आप अगर मान लीजिए मैं यहाँ जाकर बोल रहा हूँ, यहाँ से कितनी आवाज़ आ रही है आई एम नॉट वेरी श्योर, या अगर मैं इससे दूर जा रहा हूँ इतना एंड अभी कितनी आवाज़ आ रही है, कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है। मैं रफली अभी इससे 1-1.5 फुट दूर हूँ लेकिन आवाज़ आई एम श्योर इसमें कम हो गई है। एंड तो कार्डियोइड पैटर्न यही होता है कि ये जो आपका यहाँ से अगर आप देखेंगे एक हार्ट शेप में आपको इमेजिन करना है कि इसी एरिया में आपको बोलना है एंड वहाँ से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी बोलने में आपके साउंड की। लेकिन अगर आप इससे दूर जाते हैं इस तरह से, यहाँ से बोलते हैं या फिर इस तरफ जाकर बोलते हैं, उस तरफ जाकर, वॉइस उतनी अच्छी नहीं आएगी। एंड अगर हम इसे ऐसे घुमा भी देंगे, देखिए इफ़ आई टर्न इट अराउंड एंड मैं अब बोल रहा हूँ तो आवाज़ आई एम नॉट श्योर कि आपको कितनी क्लियर आ रही है, लेकिन हमें इसको हमेशा अपने फेस के सामने रखना है बोलते वक्त ताकि आपको जो बेस्ट ऑडियो क्वालिटी है मिल पाए। यहाँ पर 2 स्क्रूज भी हैं जिनसे हम इस माइक की पोजीशन को टाइट कर सकते हैं सो दैट इट डजंट मूव अ लॉट। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके बटन जो इस पर लगे हुए हैं, आइए। तो गाइज ये इसके ऊपर एक बटन लगा हुआ है, अगर मैं इसे सिंगल प्रेस करूंगा तो आवाज़ म्यूट हो जाएगी। सो नाउ व्हेन आई प्रेस दिस वंस तो आई एम श्योर अब आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा क्लियरली आ रही है। पहले मैंने इसे म्यूट कर दिया था। अगर हम इसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो हमारे हेडफोन्स में आवाज़ जाएगी, वो भी अभी हम कनेक्ट करके देखते हैं कि हाउ इज़ इट। तो हेडफोन्स को मैं लगा लेता हूँ वायर एक बार एंड जो इसका पीछे ऑक्स है वहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी आ रही है। सो लेट्स कनेक्ट दिस। तो अब अगर मैं अपनी आवाज़ सुन रहा हूँ मुझे बहुत ही क्लियर इसमें आवाज़ अपनी सुनाई दे रही है। अगर मैं इसका ऑडियो गेन बढ़ाता हूँ जो प्लस वाला बटन है तो अब मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऊपर जा रही है एंड व्हेन आई एम रिड्यूसिंग द वॉल्यूम, ऑडियो गेन डाउन कर रहा हूँ तो मुझे बहुत कम आवाज़ आ रही है अपनी। आई मीन आई कैन नॉट हियर माई सेल्फ नाउ, आई गेन्ड इट, सो अब आवाज़ ठीक आ रही है। इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ तो आवाज़ अभी बहुत परफेक्ट आ रही है गाइज। इसे लगाने के बाद मुझे अपनी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है। हेडफोन जैक इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। गाइज अब हम देखते हैं कि इसका जो आगे विंड मफ लगा हुआ है इसके बिना कैसी आवाज़ आ रही है, बिकॉज दिस इज़ सपोज टू स्टॉप दैट ब्रीदिंग साउंड जो हमारी फू फा की आवाज़ आती है। एंड इसको हम एक बार उतार कर देखते हैं। ये भी टेक इट ऑफ। एंड अभी आवाज़ कितनी आ रही है, अभी मेरे अगर मैं फ बोल रहा हूँ तो फ बिल्कुल एग्जैक्टली कानों में लग रहा है, फ फ, राइट। तो अब इसको लगा कर देखते हैं हाउ डज इट वर्क। फ फ एब्सोल्युटली फाइन। अब हमें जो एक एको वाला साउंड था वो नहीं आ रहा है एंड अभी काफ़ी बेटर साउंड आ रहा है। जितने भी ऐसे सिलेबल्स हैं, जो भी ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं बोलने पर इतना हमारे कान में एको नहीं हो रहा है एंड आई एम श्योर वीडियो में भी नहीं हो रहा होगा। गाइस जिन लोगों को एएसएमआर वीडियोस बनाना भी बहुत पसंद है, जिसमें उन्हें अनबॉक्सिंग के साउंड चाहिए, हर चीज़ चाहिए, तो देखते हैं कि उसका साउंड इस माइक के आगे कैसा रहता है। लेट्स सी द एएसएमआर साउंड्स। तो साउंड यहाँ तो काफ़ी अच्छा आ रहा है। आई एम श्योर कि वहाँ भी आपको वीडियो में साउंड अच्छा सुनाई दे रहा होगा। तो अनबॉक्सिंग जैसी वीडियोस के लिए वैसे तो ये माइक बेसिकली पॉडकास्ट या स्ट्रीमिंग या गेमर्स के लिए बहुत अमेजिंग है, लेकिन अगर आप अनबॉक्सिंग वीडियोस भी बनाते हैं इसके सामने अपनी चीज़ों को अनबॉक्स करते हैं तो साउंड बहुत ही क्लियर और क्रिस्प सुनाई दे रहा है। तो गाइस अब हम वापस आ चुके हैं अपने इस माइक पर और ये आवाज़ आपको इससे आ रही है। वो वाला माइक मैंने भी कर दिया है बंद। उसकी जितनी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, सुनानी थी, वो सब मैंने आपको बता दी हैं। आपको ये माइक कैसा लग रहा है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आपको ये बता भी देता हूँ, वैसे अमेज़न पे अभी ये मिल रहा है 5200 का, लेकिन मैं थोड़ा-सा लकी रहा था क्योंकि मेरी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया से आ रही थी एंड वहाँ पर मुझे पड़ा था 60 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का, दैट कम्स क्लोज टू अराउंड 3400 3500 रुपीज़। तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मुझे वहाँ मिल गया था। लेकिन अगर आपको इंडिया से माइक खरीदना है विद द बूम आर्म तो ये आपको इसके लिए 5200 पे करने पड़ेंगे। अगर आप सिर्फ माइक लेते हैं तो आई बिलीव आपको ये 4000 की रेंज में मिल जाएगा। अलग-अलग ऑफर्स चलते रहते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ उसे देख लेना। अब आगे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ इस माइक के थ्रू भी बना पाऊँ। वैसे हम इसे नहीं थ्रो अवे कर रहे हैं, इसे भी रखेंगे। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जिस माइक की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम उसे ज़रूर यूज़ करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मैं मिलूंगा अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक कीप फॉलोइंग आईजी मेंटर वासु।